लेयर ऑफ एंथर वॉल। तो हमने पिछले वीडियो में टीएस ऑफ एंथर देखा था। तो ये जो टीएस ऑफ एंथर है उसका हमने इस पार्ट को यहाँ पर जूम करके उसका डायग्राम ड्रॉ किया है, जिससे कि एंथर के जो लेयर है उसके सेल हमें अच्छी तरह से दिखे। यहाँ एंथर में टोटल 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो है एपिडर्मिस, जो एंटायर लोब्स को कवरिंग करता है और इनर जो लेयर होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो एंथर है वो जब यंग होता है तब एपिडर्मिस लेयर स्मॉल रेक्टेंगुलर होता है एंड कंप्लीटली अरेंज होते हैं। ऐसे कंप्लीटली अरेंज होते हैं, गीसोगीस अरेंज होते हैं। लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है तभी एपिडर्मिस सेल है, एपिडर्मिस लेयर के जो सेल है वो हाईली स्ट्रेच हो जाते हैं एंड फ्लैटन हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये जो सेल है वो ऐसे हाईली स्ट्रेच हो गए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब एंथर है वो मैच्योर स्टेज में आता है तभी उसके अंदर पोलेन है वो डेवलप हो गए। इसीलिए इस पोलेन को अब बाहर निकलना होगा। तो इसीलिए इस जो एपिडर्मिस हमारा लेयर है वो ऐसे स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस कंडीशन में आएगा जब मैच्योर होगा तब, और बाद में ये टूट जाएगा और अंदर के जो पोलेन है वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो पोलेन है वो अंदर से बाहर निकलने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेहिसंस। अब सेकंड लेयर है हमारा एंडोथेशियम। एंडोथेशियम लेयर है वो एपिडर्मिस लेयर के अंदर आता है। ये भी सिंगल लेयर है और इसके सेल रेडियली एलोंगेटेड है और इस सेल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो यहाँ एंडोथेशियम सेल हम देखें तो इसमें ऊपर का जो वॉल है इसे हम टेंसियल वॉल कहते हैं और ये रेडियल वॉल इसे कहते हैं और यहाँ फाइब्रस बेंड दिखने को मिलती है। अब यहाँ पर फाइब्रस बेंड है वो सेल्यूलस से बने होंगे। जब एंथर डेहिसंस कंडीशन में आता है, मतलब कि जब पोलेन है वो बाहर निकलेंगे, तो उस कंडीशन में ये जो रेडियल वॉल है वो एंड टेंसियल वॉल एक्सपांशन एंड कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो एंडोथेशियम लेयर है, एंडोथेशियम सेल है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब कि एंडोथेशियम सेल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे मतलब ये सेल है वो स्वेलअप हो गए। स्वेलअप हो गए मतलब वो ज्यादा स्पेस रोकेंगे। वो ज्यादा स्पेस रोकेंगे मतलब कि बाहर की साइड वो प्रेशर क्रिएट करते हैं और बाहर की साइड किसका लेयर है? एपिडर्मिस का। तो एपिडर्मिस का जो लेयर है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और मैच्योर स्टेज में एंथर का जो एपिडर्मिस लेयर है उसके सेल ऐसे स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं और जब एंडोथेशियम सेल का उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है तो इसके जो लेयर है एपिडर्मिस का लेयर वो ऐसे टूट जाएगा और अंदर के जो पोलेन है वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। अब एंडोथेशियम जो लेयर है उसके अंदर मिडल लेयर होता है। ये जो मिडल लेयर है वो 2-3 लेयर है, उसके 2-3 लेयर होते हैं और पेरेन्काइमा सेल के बने होंगे। यहाँ मिडल लेयर में इंट्रासेल्यूलर स्पेस नहीं होती है, मतलब वो ऐसे गीसोगीस अरेंज होते हैं और ये मिडल लेयर के सेल फूड को स्टोरेज एंड रिजर्व करते हैं और ये जो मिडल लेयर के सेल है वो फूड को स्टोरेज करते हैं और जब पोलेन मदर सेल में से पोलेन का डेवलप होता है तभी इस मिडल लेयर के सेल में से ही फूड है वो ट्रांसपोर्ट होगा, न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसपोर्ट होगा पोलेन मदर सेल में। क्योंकि पोलेन मदर सेल में से जब पोलेन डेवलप होता है तब पोलेन मदर सेल को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? मिडल लेयर। मिडल लेयर के अंदर हमारा टेपेटम लेयर होता है और ये जो टेपेटम लेयर है वो पोलेन मदर सेल को कवरिंग करता है। यह जो टेपेटम लेयर है वो मिडल लेयर में जो स्टोरेज फूड था उसको ट्रांसपोर्ट करता है पोलेन मदर सेल में। पीएमसी मतलब पोलेन मदर सेल। यहाँ टेपेटम लेयर के भी 2 टाइप्स है। एमोइबॉइड टेपेटम जिसे हम प्लाज्मोडियल टेपेटम भी कहते हैं और दूसरा टाइप है ग्लैंड्यूलर टेपेटम जिसे हम
सिक्रेटरी टेपेटम भी कहते हैं। तो पहला एमोइबॉइड टेपेटम, जिसमें क्या होता है, जब एंथर डेवलप हो जाए उसके बाद ये जो सेल है प्लाज्मोडियल लेयर के जो सेल है वो रेपिडली रीजनरेशन होते हैं। रेपिडली रीजनरेशन होते हैं मतलब कि जब उसके सेल है उसके बाहर की साइड, मतलब सेल वॉल है वो अभी डेवलप नहीं हुई होगी, तब उसका जो नेक्ट प्रोटोप्लास्ट है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है मिडल लेयर से पीएमसी की ओर। तो यहाँ ये जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो जो मूवमेंट है वो किस प्रकार की होगी, एमोइबॉइड प्रकार की मूवमेंट होगी। इसीलिए इस लेयर को हम एमोइबॉइड लेयर कहते हैं। और इस मूवमेंट का नाम है वो एमोइबा जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर से आया, क्योंकि एमोइबा की जो मूवमेंट है इसी प्रकार की मूवमेंट यहाँ हमें एमोइबॉइड लेयर में देखने को मिलती है और उस प्रकार से वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है मिडल लेयर से पीएमसी पोलन मदर सेल में। तो ये मूवमेंट है वो किस प्रकार की होती है वो हम अब समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो ये जो है ये फूड है और उसके बाहर प्रोटोप्लास्ट है, टेपेटम लेयर का प्रोटोप्लास्ट ऐसे कवरिंग कर लेता है, ऐसे कवरिंग कर लेता है। उसके बाद ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो आगे की तरफ जाएगा, ऐसे आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे प्रोटोप्लास्ट है वो आगे की तरफ जाएगा। ये जो स्टोरेज फूड है वो अब आगे जाएगा। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो फिर से आगे जाएगा और फिर से ये स्टोरेज फूड उसके आगे जाएगा। मतलब कि इस तरह से वो मिडल लेयर में से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पोलन मदर सेल में पीएमसी की ओर। अब दूसरा टाइप है टेपेटम का ग्लैंड्यूलर टेपेटम, जिसे हम सिक्रेटरी टेपेटम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल है ग्लैंड्यूलर सेल वो सीक्रेट करते हैं, सीक्रेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट होते हैं। तो किस तरह से वो भी हम आगे समझते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये रिमेन ओरिजिन पोजीशन, मतलब कि ये जब एंथर मेच्योर हो जाता है तब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही होता है, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा प्लाज्मोडियल लेयर है उसके सेल है तो उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो मिडल लेयर में जाता है और स्टोरेज फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पोलन मदर सेल में, मतलब कि उसके सेल की पोजीशन बदलती है। लेकिन यहाँ पर इस सेल की पोजीशन नहीं बदलेंगी, अपनी ओरिजिन पोजीशन में ही रहेगा। और ये जो ग्लैंड्यूलर सेल है वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है मिडल लेयर में से और सीक्रेट करता है पीएमसी में पोलन मदर सेल में। इसीलिए इस सेल को हम सीक्रेटरी सेल और सीक्रेटरी टेपेटम भी कहते हैं। तो ये थे एंथर वॉल के 4 लेयर।